स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, पूरी तरह खुल गया है, सबके लिए खुल गया है। ईरान ने यह दावा किया है। किसने कहा, क्या कहा, बताएंगे अनुभव। अब्बास अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि उनका एक ट्वीट आया है। इसमें पहले मैं वो ट्वीट पढ़ देता हूँ, फिर बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, कैसे खुला है, किन शर्तों पे खोला है उन्होंने कहा है, इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान द पैसेज ऑफ द कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कम्प्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर ऑन द coordinated routes as already announced by ports and maritime organization of Islamic Republic of Iran। मतलब उनका कहने का है, अभी कल लेबनान के साथ भी सीज फायर अनाउंस हुआ है, तो उनका ये कहना है कि इस वजह से अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जब तक ये सीज फायर रहेगा तब तक पूरी तरीके से सबके लिए खोल दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी आ जा सकते हैं। इसके लिए एक रूट अनाउंस किया है ईरान ने, उसी रूट के ज़रिए ही आपको आना जाना होगा। लेकिन उन्होंने इसमें ये कहीं जिक्र नहीं किया है कि टोल टैक्स का क्या होगा, कि टोल टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा। ये है फ़िलहाल स्थिति जो ईरान ने कहा है अपनी तरफ से। तो अब्बास अरागची का यह दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खोला जा रहा है। आपको पता ही है कि जब से यूएस ईरान इसराइल की वॉर शुरू हुई थी, तब से हॉर्मुज एक बड़ा चर्चा का, खबरों का और कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बना हुआ था। इसको लेकर लगातार स्टैंड बदलते रहे हैं, वो बहुत ब्रीफली आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जब वॉर छिड़ी तो हॉर्मुज बंद हुआ, ईरान ने बंद कर दिया। इसके बाद इस पर बड़ी बहस छिड़ी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत हुई। फिर ईरान का बयान आया कि सबके लिए हॉर्मुज बंद नहीं है, जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए हम उनके जहाज़ को आने जाने दे रहे हैं। फिर अमेरिका का बयान आया, उन्होंने कहा कि मित्र देश नहीं, हमारे भी जो मित्र देश हैं उनके लिए भी खोलो। इसको लेकर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर बात बढ़ती गई बात हाल में यहाँ तक आई कि अमेरिका ने कहा कि अगर तुम ब्लॉक करोगे तो हम भी ब्लॉक करेंगे। तो ये तमाम ब्लॉक की लड़ाई और तमाम कॉन्फ्लिक्ट तेल गैस की किल्लत के बीच हॉर्मुज लगातार चर्चा में था। और अब अगर ये रास्ता खुल जाता है तो बेशक एक राहत पूरी दुनिया के लिए होगी, तेल और गैस की सप्लाई को लेकर खास तौर पर। फौरी तौर पर ये ज़रूर राहत होगी, लेकिन अभी आईए का एक उनके जो डायरेक्टर साहब हैं, एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने ये कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है तब भी पूरी दुनिया में जो स्थिति सामान्य होने में तकरीबन 2 साल लगेंगे। जो तेल की फ़िलहाल 20% बाधित है, उसको पूरा एकदम नॉर्मल होने में 2 साल लगेंगे। और 2 साल भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाएँ। जैसा रिस्ट्रक्चरिंग होती है जिस गति से, उस हिसाब से होगा। बाकी अब सीज़ फायर पर डिपेंड करेगा। आगे सेकेंड राउंड की होने वाली, पीस टॉक होने वाली है, उसमें अगर सीज़ फायर आगे बढ़ता है, युद्ध बंद होता है, तब निर्भर करेगा कि क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से हमेशा के लिए खुला रहेगा या फिर से सीज़ फायर के बाद, सीज़ फायर जब दोबारा से ख़त्म होता है तब फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा। तो ये 3-4 कंक्लूडिंग नोट हैं। नंबर 1, ईरान ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खोला जा रहा है। नंबर 2, अभी टोल टैक्स पे स्थिति स्पष्ट नहीं है। नंबर 3 कि सीज़ फायर पे सब कुछ निर्भर करेगा, सीज़ फायर अमेरिका और ईरान के बीच का भी और इजराइल लेबनान के बीच का भी। और नंबर 4 कि इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स हुई थी वो फेल हो गई थी, आगे कब पीस टॉक्स होगी और सीज़ फायर का क्या भविष्य होगा, इस पर भी नज़र रहेगी। अभी तक के ये अपडेट हैं, और भी जो अपडेट आएंगे आपको बताएंगे। देखते रहिए लंदन टॉक।